हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। इधर आओ। जो कुछ मैं पूछूंगा मेरी बातों का जवाब देगा? जरूर जवाब दूंगा। मैं पूछता हूँ तू कहाँ का रहने वाला है, क्या तेरा नाम है? यानी आप ये पूछना चाहते हैं कि मेरा गांव कौन सा है और मेरा नाम क्या है? हाँ, मैं यही जानना चाहता हूँ। मेरी बात सुनिए। कि मेरा नाम राम है, चाचा बताऊं यही सच कहानी आपसे बताऊं। मेरा नाम राम है, मेरा नाम राम है, चाचा सुनाऊं यही सच कहानी सही मैं बताऊं। रामपुर मकान मेरा, रामपुर मकान मेरा, काम यही है लकड़ी काट कर व्यापार कराऊं। नाम चाचा जी, मैं रामपुर का रहने वाला हूं और मेरा नाम राम है। मेरा काम यही है कि लकड़ी का व्यापार है, लकड़ी कटवा करके और व्यापार करवाता रहता हूं। तो ठीक है, तू जाओ अपने काम पर। यही जानना चाहता था तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला, क्या करता है? ठीक है चाचा। और तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझसे जाओ। बहन राधा, हाँ भैया। तुझसे अब कुछ छिपाने कोई बात तो है नहीं। हाँ भैया, सही बात है। तू भी सब कुछ आंखों से देख रही है। हाँ चल पहले घर, सबसे पहले तुझे दवा खिलाता हूँ। हाँ तुझे भैया। आराम हो जाएगा तो हम बड़े भैया से कुछ बातें करेंगे। भैया खांसी बहुत तेज आ रही है, जल्दी चलिए, गर्म पानी करके डॉक्टर ने बोला कि दवा खा लेना। ठीक है, चलिए चल जल्दी। मैं तुम्हें दवा खिलाता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। चलो चलो। साथियों, सरदार जी, आज न जाने क्यों एकाएक मुझे अपनी पुरानी कहानी याद आ गई। क्या याद आई सरदार जी, बताइए साफ साफ आप। यही कहानी याद आ गई कि आखिर ये छोटा सा बच्चा जो कि कहीं पर पढ़ लिख सकता था, लेकिन आज जवानी के रूप में जब इसे कामयाबी पर होना चाहिए था, तब इसके हाथों में बंदूक आ गई। इसका कारण यह है कि जानते हो, मैं अपने परिवार से नहीं उदास हुआ, बल्कि मेरे अपने रिश्तेदारों ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं भी एक ऐसे परिवार से था कि मैं भी हंसी खुशी जी रहा था। मेरे पास भी एक बहन थी। जानते हो सरदार जी, बहन का नाम क्या है? मेरी बहन का नाम आशा था। तो क्या हुआ? उस बहन को मैं इतना चाहता था, इतना चाहता था कि मैं उसको अपनी माँ की तरह समझता था।
लेकिन जब मेरी बहन की शादी हुई संग्राम सिंह के साथ, तो वो मेरी बहन को शादी करके ले गया और मेरी बहन को जब बच्चा होने वाला था तो हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। और जब हॉस्पिटल में वो भर्ती हुई ना जाने किस वजह से वो हरामजादा संग्राम सिंह मेरी बहन को उस हॉस्पिटल में जाकर मेरी बहन का गला दबा के मार दिया। सरदार जी, उसका नाम क्या है? संग्राम सिंह। संग्राम सिंह। और मैं उस समय सिर्फ 12 साल का था और मैं भी हॉस्पिटल में भागते हुए आया। मैं सोचा अरे मेरी दीदी को कोई बच्चा होगा, मुझे मामा कहेगा। मैं खुशी में एकदम था कि आज मेरी भांजा पैदा होगा या मेरी भांजी पैदा होगी। लेकिन जब वहां पहुंचा ना, जानते हो उस हॉस्पिटल में एकदम सन्नाटा मचा हुआ था। वहां जब मैं आकर देखता हूं तो क्या देखा कि सिर्फ मेरी भांजी दिखी, लेकिन मेरी बहन की लाश पड़ी थी, लाश। और मैं इधर उधर छटपटाने लगा, रोने लगा। तब जाके उसी वार्ड में जो नर्स बैठी थी ना, उस नर्स ने मुझे चुपके से बुलाया कि तुम इधर जाओ बच्चे, इधर आ जाओ। क्यों रो रहे हो, आखिर बात क्या है? मैं बोला कि सिस्टर, ये जिसकी लाश पड़ी है ना, ये कोई गैर नहीं बल्कि ये मेरी दीदी है, मेरी दीदी। तो क्या हुआ सरदार जी? तब उस सिस्टर ने बताया कि आप मेरे साथ चलो। मुझे अंदर ले गई और जो सीसी कैमरा लगा हुआ था ना, सीसीटीवी कैमरे की नजर से वो मुझे दिखाई कि आखिर कातिल कौन है। जब मैं वहां बैठकर देखा तो मैं क्या देखता हूं, कोई और नहीं बल्कि मेरी दीदी को मारने वाला मेरा जीजा है, मेरा जीजा। लेकिन मैं उस समय सोचा कि मैं क्या कर सकता हूं। अरे मेरी उम्र बहुत कम है, मैं उससे लड़ भी तो नहीं सकता हूं। फिर भी मैं अपने जीजा के पास पहुंचा और बोला, जीजा जी आपने ये क्या किया? आखिर मेरी बहन ने आपका बिगाड़ा क्या था? तो जानते हो साथियों, जवाब क्या दिया सरदार जी? मेरी जीजा ने मुझे लात घूंसों से मारा और मुझे वहां से उठाया और उठाकर पहाड़ी के खाले फेंक दिया। वो हरामजादा, तनी माजाल उसका। उसके बाद इससे पहले जो सरदार थे वो मुझे पाए और मेरा पालन पोषण किया और मुझे जवान कर दिया। आज इस लायक बना दिया है कि आज मैं अपनी बहन का बदला ले सकूं। तो साथियों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज हम लोग चलेंगे और उस संग्राम सिंह को जब तक जान से नहीं मार देंगे, अपनी बहन का बदला नहीं चुका लेंगे, तब तक हम लोग सुकून से नहीं बैठेंगे। हम लोग बराबर सरदार जी तैयार है। लेकिन अब भी एक कमी है। मेरा बायां बाजू पड़ा हुआ है मेरे घर में, वो अभी तक दिखाई नहीं दिया। लगता वो जो छोटा सा घर बंकर बना हुआ है उसे में घुस कर बैठा हुआ है। हम लोग उसका इंतजार करते हैं और देखते हैं कि वो कर क्या रहा है। जी सरदार। जय माँ भगवकानी नहीं बल्कि जय माँ भवानी बोल। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। सरदार जी आज बात क्या है जो इतने जोरों के साथ मुझे आप आवाज लगा रहे हैं? इसलिए आवाज लगा रहा हूँ कि आखिर जब हम लोग अपना ये गन लेकर तैयार हैं जी तो सरदार क्या जी। कर रहा था? सरदार जी, मैं चला गया था मछली पकड़ने के लिए।
ये गन लेकर तू मछली पकड़ने गया था? इसीलिए गन लेके गया था सरदार जी, अगर कहीं पुलिस वाले हमला कर दिए तो। सुधर जा, पुलिस वाले नहीं पुलिस वाले। हाँ हाँ हाँ, अगर पुलिस वाले अगर हमला कर देते तो मैं तो 9-2-11 हो जाता। 9-2-11 हो जाता तू, यानी कि यहाँ से वहाँ ट्रांसफार्मर हो जाता। अबे ट्रांसफार्मर नहीं ट्रांसफर हो जाता तू। हाँ सरदार जी। तू सुधर जा सरदार जी। क्योंकि मेरा खास आदमी है। जी सरदार जी। इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं बोलता हूँ। जी सरदार बाकी जी। अगर बदतमीजी करेगा तो अपने गिरोह से निकाल दूंगा। उसके बाद जानते हैं तेरा क्या होगा? क्या सरदार जी? पुलिस वाले तुझे गोली मार देंगे। सरदार, हमको आप अपने गढ़ों से मत निकाल। चुप साले, गिरोह से। हाँ सरदार जी, आप हमको अपने गिरोह से मत निकालिए। हाँ तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा मेरे साथ। बिल्कुल सरदार जी, कैसे आप करवाएंगे? जूता उतार के अभी साले मारूंगा। नहीं, आपने कहा सरदार। मैं जो बातें कहूंगा मेरी बातों को सुन। जी सरदार जी। देख सरदार जी, यहाँ से आज हम लोग चलेंगे। कहाँ पे चलनी है? चलनी नहीं साले, सूप है, चलना है। हाँ, कहाँ पे चलना है सरदार जी? हम लोग चल रहे हैं, हमारा एक दुश्मन है संग्राम सिंह। संग्राम सिंह? हाँ, और जब तक उसे हम लोग मार नहीं देंगे जी सरदार जी, तब तक हम लोग सुकून से नहीं बैठेंगे। क्या सरदार जी, आप बिना फाटक का दिमाग खराब कर रहे थे। बेगर फाटक का? अबे बेगर फोकट के। हाँ हाँ, बिना फोकट का दिमाग खराब करते। हम कहे थे हम और आप रोज खून खराबा कर बैठ करी थी। तब आज चला सरदार जी, अगर आप हमार बात माना तो आज चला आवा चली कहूँ सेन काटा जाए। सेन काटेगा? अगर तुझे सेन काटने का इतना शौक है ना, तो चल दिल्ली, गंगा कैसेट की शूटिंग जहाँ होती है, चल सेन काट कर पूरे कैमरे चुरा के लेके चला। हम जाएंगे जहाँ पुनीत शर्मा जी गंगा कैसेट के मालिक साहब बैठते हैं ना। जाएंगे वहाँ, उनके यहाँ सेन काटेंगे। सेन काटेगा? अबे सेन काटेगा। हाँ, सेन काट के उनका जो सारा सामान है। सारा नहीं साले, जो बदबू दे रहा है, गंद कर रहा है, उसको लेकर आएगा तू। सारा सामान? हाँ, सारा सामान वहाँ से हम लोग लेकर 11, 12, 13 हो लेंगे। 11, 12, 13? अबे 9, 2, 11। हाँ हाँ, वही हो लेंगे समझा? लेकिन कहीं सरदार जी हम लोग भागने लगे, कहीं स्टेशन पे पेला गए तो? पेला गए? हाँ, ये क्या है बे, पेला गए? नहीं, पुलिस वाले अगर हम लोग को पकड़ लेंगे तो इतने बड़े बड़े लट्टे से मारेंगे। तू चिंता ना कर, मैं जो कर रहा हूँ मेरी बातों को सुन। जी सरदार जी। बस हम लोग को जो करना है वही करेंगे, और ये चोरी वोरी की बातें मत कर, ठीक है? हमारा काम है जी सरदार जी, को लूटना, गरीबों में खैरात बांट देना, ठीक है? लेकिन सरदार जी, आप अपने दुश्मन का नाम क्या बताए सरदार जी? संग्राम सिंह। अरे संग्राम सिंह, साले तू इंतजार कर, और तू इंतजार कर साले। अगर कौनो दिना हमार तुहार मुंह का लात हो जाए, जूता लात हो जाए, अबे मुलाकात हो जाए। अगर कौनो दिना हमार तुहार मुलाकात हो जाए बेटा राम, इतना जूता मारो, इतना जूता मारो कि बारे में कम मूल न रह जाए। साले मूले में कब बार न रह जाए कि बारे में कब मूल न रह जाए। हाँ सरदार जी। अरे संग्राम सिंह, अगर तू साले कभी हमसे मुलाकात कर लिया, अगर गलती से भी अगर हमारी तुम्हारी भेंट हो गई तो साले इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा कि खोखा बिलने वाले भिखारी हो जाएंगे। साले उल्टा हमेशा बोलता है तू, क्यों? सुधर जा। साला कह रहा खोखा बिलने वाले भिखारी हो जाएंगे, अबे करोड़पति हो जाएंगे। अरे संग्राम सिंह साले, जिस दिन अगर तू हमसे मुलाकात कर लिया साले, उस दिन मैं तेरे को चैन खोल के मारूंगा। 377 में पिला जाओगे। क्यों? चैन खोल के मारेगा। क्यों? अबे चैन खोल के कैसे मारेगा? अरे उसके घर में जाऊंगा तो जो चैन लगा रहेगा, यानी कि चैनल बंद होता है ना। हाँ तो चैनल बोल साले, तू चैन बोल रहा है। अब हमसे जमन लेत बने, हम के बगल हो। चल ठीक है, चल चल। लेकिन आइए सरदार जी, चलते हैं। लेकिन कैसे चल रहा है सरदार जी? चलो। तो समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है,
कभी नाजुक हो जमाना याद आता है, और महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। जय मां भवानी, जय मां भवानी सरदार जी। मैं चल रही हूँ, सबसे पहले कमरा साफ करती हूँ, उसके बाद बैठ के आराम करूंगी। अरे बहू, राधा कहाँ गई? राधा की तबीयत बहुत ए बरे गुस्सा लागत बाबू साहब तोहरे ऊपर। सूबेदार बात क्या? बात ही बाटे, एक बात ही बतावा, छोटकी भौजी जब घरे में बाटे तो का आवे चाहे दरवाजा खटखटाए का आवे चाहे ना यार। ऐसे चला आऊगा घरे में घुसरे, भौजी कैसे बैठी बा कैसे नहीं, चल तो है भला भाई यार। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं नहीं जा रहा था, मैं तो जा रहा था। घर में काम राधा हाँ वो करती है। ऐसे कौनो अभी नई नवेली है, ये काम नहीं करती है। मगर मैं चला नहीं ऐसे कौनो दिना मतलब का कहा अगर भाई समझ के आओ बहनी पकड़ ले बे तू। साला उल्टी सीधी बातें करता है। नहीं भाई बात ऐसे नहीं है ना, अगर कौनो दिन देखबे कि अगर हो सका तो भौजी कपड़ा अगर मान ले बिट्टी पहन ले सका ना दुआरे झाड़ू लगावत रहे तू हंसी मजाक ओछे कह देबे तब बुराई ना पैदा हो जाए यार। गांव देश में ऐसे जौनी कही हम नहीं करब, मना ऐसे खेखार के मुहे थूक दे। हाँ, जब निकरबे मोहे तोरे थूक दे तू चाट ही ले होगा। कहे पर वही लायक है जइया। मतलब हम थूक चटानो भाई बेइज्जती हमारा तोहार हो। अबे जब मैं आ गया, मैं नहीं जा रहा था, मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं जा रहा था कि बहू झाड़ू लगा रही है। मैं तो सोच रहा था कि घर का काम राधा करती है। तोहरे समझ में नहीं आवत अंकल, देखत क्या तोहार जेठाऊ खड़ा है दिखाई पड़ी हाथ लात शर्म का तन घोर के पी गई। सूबेदार मेरी बात सुन, उसको मत डाल। बहू बताओ क्या हुआ, राधा कहाँ गई? बड़े भैया, राधा के बुखार आया था और खांसी बहुत आ रही थी, इसीलिए तुम्हारे भैया शहर लेके उन्हें दवाई करने के लिए गए। हमका लागा था बाबू साहब, हमका लागा था कि राधा बिट्टी के डेंगू लबेरिया हो गया है का। अबे सोलो डेंगू लबेरिया है, मलेरिया कहते हैं उसे। हाँ हुआ हमका लगा था का मोटका वाला इंजेक्शन देख पड़े। भाई तो का जूता निकाले के पर काहे ये मोटका वाला इंजेक्शन क्या है बे? अरे जब डॉक्टर खिया जाए तो जौने से ना आराम हो एक इंजेक्शन दे पतला वाला, फिर ओकरे बाद मोटा वाला, अच्छा तब तो आराम होए। मोटा वाला कौन सा है? नहीं आप समझ पाया, हाँ? एक पतली सिरिंज जाती है। अबे साले हमको बेवकूफ समझ रहा है। नहीं हम चूतिया खुद ही दिखाते हैं। बिल्कुल दिखा रहे हो तुम। साला मोटा वाला इंजेक्शन कह रहा है। बतला भौजी देखा कहा तहाँ। बहू हाँ जेठ जी। तो आप काम करती हो, अच्छा नहीं लगता है। एक काम करा, आज से तू पकड़ ला झाड़ू, हमका दे भौजी पकड़ा। आम आदमी की पहचान झाड़ू है। अब भौजी छोड़ा बात से तुम्हें दुआरे झाड़ू लगा काहे? अबे सूबेदार मेरी बात समझने की कोशिश कर। अरे जब कहा था जब अगर भौजी अगर झाड़ू ना लगा कहा दुआरे झाड़ू तू लगा हुआ यार। मेरी बात समझने की कोशिश कर बे, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात समझने की कोशिश कर। समझाता ले भौजी पकड़। बहू तुम काम करती हो तो अच्छा नहीं लगता है। जेठ जी, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो घर का काम कौन करेगा? बिल्कुल सही बात। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे नाजुक कलाइयों में छाला पड़ जाए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? घबराओ भौजी, हम खड़ा है, घबराओ जिन तू जौन कहा कोई कहा अगर कुछ उल्टा सीधा कहन ता जन के बाहरों बनाओ, घबराओ ना। देखो बहू, एक छोटी सी बात है कि काफी दिन बीत गया, 4 साल हो गया, मगर इस घर में खुशियां नहीं आई। बात क्या है? इसलिए मैं सोच रहा हूं
कि हो सकता है कि हमारे विजय के अंदर कोई कमियां हो। आप कहना क्या चाहते हो, दिल खोल के कहिए। अरे इसको उधर कर, साला मुंह में डालेगा। कि ला 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 चुप रहा यार, ये बिना मतलब जैसे पड़वा इस चिल्ला था, हमका अच्छा नहीं लगा। साले पड़वो ऐसा चिल्लाता है बे मेरी तरह, तो तुम्हें तो ऐसे चिल्लाता, स्वर है बे। इसी स्वर में बताना चाहता हूँ, यानी कि ये स्वर है। सुविधा इधर आ देख, मैं जब से देखा हूँ कसम प्रयागराज की, दिल आ गया है बे। कहाँ दिल आए बे? हाँ साले कनेक्शन ले रहे, ढेर दिन के बकाया रहा हुआ बिल आ गया है, जमा करा के नहीं, आप ही तो कह रहे हैं दिल आ गया है। दिल भौजी के ऊपर। मैं जब से देखा हूँ तब से मेरे दिल में ऐसे न जाने कैसे कैसे होता है, क्योंकि तू जानता है कि तेरी भाभी जब से दुनिया छोड़कर चली गई तब से मैंने शादी नहीं किया, मुझे कोई खूबसूरत लड़की नहीं मिली और मैं करना चाहा। नहीं देखा, एक बात सुन ले। क्या बात है? देखा जवन कुछ रहा अपने दूजने के बीच में रहा, तीसरका के जान नहीं, जवन कुछ करे हियाँ से कमरा के बाहर आवाज जाए, आ हम बगल में खड़ा रहा, अगर कुछ हो बताया आम आदमी की पहचान। आम आदमी की पहचान? ये मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, माननीय श्री केजरीवाल की बात कर रहा है। तो यही हम और आप दिल्ली में यही, अब गंगा कैसेट मालिक पुनीत शर्मा जी हैं, और केसरी वर्मा जी हैं, तो ही बारे उन्हों तबे तो नमवा लेब जरूरी है, उन्हों तबे प्रचार करब जरूरी है, जन ओटवा दे ना। देख सूबेदार, हाँ एक बड़ी सोचने की बात है। क्या सोचने की बात है? अबे साले शुद्ध बोला कर, सोचने की बात है। हाँ? कि बड़े भैया पुनीत शर्मा जी, हाँ? एक गंगा कैसेट के मालिक जी, हाँ? जिसे चाह लिए ना उसे हीरो बना दी। तो बिस्कुट कौन लिया? हाँ? अगर पुनीत शर्मा जी चाह लिए तो हर मौसिया आयरन बिस्कुट खाएंगे ना। बोलो यार, तो गरिया आवाज है। जिसको चाह लिए उसे हीरो बना दिए। आज वो दुनिया में टहल रहा है, अच्छा नाम कमा रहा है, अपनी गरीबी से निकल करके करोड़ों की बिल्डिंग खरीद रहा है। जी हाँ, लेकिन कैसे बाबू साहब? मर कहना है, बहुत मेरी बात सुनो, ये तो सूबेदार की बात। कहिए जेठ जी। कि बहू रानी रानी कि बहू रानी कहा मान लो, अपना सौहारी मुझे जान लो। क्या कह रहे हो जेठ जी? ला ला ला
आ गले से मुझे तू लगा, आ गले से मुझे तू लगा, अपना सौहरी मुझे तू बना। अरे बहुत बड़ा हरामी है, एक नंबर का छिनरा है। आ गले से मुझे तू लगा, आ गले से मुझे तू लगा, अपना सौहरी मुझे तू बना। जेठ जी कैसी बातें करती हो? अरे मैं तो तुम्हारी बहू नहीं, मैं तुम्हारी बेटी भी लगती हूँ। आप उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? सूबेदार, हाँ बाबू साहब, ये तो यार ऐसी बात बोल दिया कि समझ नहीं आता है। सारी हकीकत बताने के बाद फिर भी अपनी लाइफ को नहीं समझ रही है। अरे यार बाबू साहब, तो होका हम समझाई कि भौजी समझावे? हाँ, एक बात ही बतावा, तब हम कौनो बात जाना था ताल खिंचवाना था है। अगर भौजी कहा क्या ऐसा ना माने तो इकाई वाले मनावा ना, फार्मूला नंबर 420 अपनावा ना। हाँ सूबेदार तू समझदार है, और का मगर ये समझ नहीं रही ये बात। नहीं समझी बाबू साहब, धीरे धीरे। चाँद से ये जोरिया, देखो काम नहीं, कहिए। तुम जब से मेरे घर में आई हो 4 साल बीत गया, इस घर में कोई खुशियां नहीं आई। उसी दिन से मैं समझ गया कि मेरा भाई तेरे लायक, अब मेरी बात सुन, कहिए। तेरे लायक नहीं है। और मैं चाहता हूं कि मेरी भी दुनिया उजड़ गई है। अगर अपना घर बसाना चाहती है, अपने दिल में बिठाना चाहती है, तो दिल में आके बस जा। कसम प्रयागराज की बहुत मजा आएगा। कि मैं भी चाँद से या जोरिया नियन गोर बारू हो, बता भाई कि गोरिया चाँद से या जोरिया नियन गोर बारू हो, तो हर जोड़ केहू नहीं खे, तू भी जोड़ बारू। भैया जान दे बहुत मारी थी। तो हर जोड़ अरे अच्छा तू भी जोड़ बारू।